सांपों के पास इतना छोड़ा है कि सांप ही मुझे छोड़ के भाग गए। इसने इससे बात नहीं की क्योंकि वो कुछ भी ना स्टैग्नेंट नहीं था। तरीके से उन्होंने उसको शांत किया और खुद को भी शांत रखा और चीज़ों को हैंडल किया, विच इज़ ग्रेट। मैंने ये सोचा था कि मैं जाऊँगा सिंगल और आऊँगा डबल। पूरी तरह से एंटरटेनमेंट का तड़का लगाकर आ रहे हैं आशीष रोमानिया में और अभी इस वक्त खुद को ही निहार रहे हैं। हाय गाइस, क्या एंटरटेनमेंट का तड़का तो बहुत लगाया है यार। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा खतरों के खिलाड़ी देखने में, क्योंकि हम लोगों को करने में जितनी हमारी फटी है उससे ज़्यादा हम लोगों को मज़े भी आए हैं और अमेजिंग जर्नी रही है सबकी। तो यार 27 जुलाई का इंतज़ार कीजिए। बिल्कुल, और जिस तरह से आप अपना एक अलग सा तड़का डालने के लिए जाने जाते हैं, कितना यहाँ पर वो फैक्टर हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज जितने भी ग्लिम्स सामने आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि इस बार पूरा आशीष ही आशीष होने वाला है। अरे अरे हाउ स्वीट। हाँ, एक्चुअली जब आप मुझे स्टंट्स करते हुए देखेंगे आपको मेरे बहुत सारे तड़के दिखेंगे, मेरे बहुत सारे फ्लेवर्स दिखेंगे। मगर अदर देन दैट जब मैं स्टंट्स नहीं कर रहा हूँ तो मैं किसी के पचड़े में घुसा नहीं हूँ। मतलब मुझे नहीं मतलब कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने ऐसे सोचा था कि शायद मैं कुछ बोलूँगा या करूँगा, बट आई जस्ट फेल्ट कि ज़रूरत नहीं है। सो या दैट वाज अबाउट इट। मगर स्टंट्स करते वक्त तो मैंने बड़ी पागलपंती करी है, वो सब दिखेगी और बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल, और भोलेनाथ के भक्त हैं आप कहते हैं। और सांपों के पास ही छोड़ दिया मुझे इन लोगों ने। अरे यार पूछो मत, मेरी बैंड बज गई थी। इन लोगों ने मेरे को सांपों के पास इतना छोड़ा है कि सांप ही मुझे छोड़ के भाग गए एक पॉइंट के बाद। मेरी जर्नी सांपों के साथ ऐसी है कि मैं बहुत डर रहा हूँ एकदम से, और देन मैं थोड़ा सा शांत हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक जगह बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। तो वो जर्नी बहुत अच्छी रही है, मतलब वो देखने में बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल, और जो आप सोच कर गए थे, जितने सारे टास्क, जितने सारे फियर, किस तरह से वहाँ जाने के बाद वो परफॉर्म करने में, मैं नहीं कहूँगी कि ओवरकम हुआ, बट कितना आप जो सोच कर गए थे वो वैसा ही रहा या कितना फ्लक्चुएटिंग रहा? देखो, हम सोच के तो बहुत कुछ जाते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और अपने से तैयारी भी करके जाते हैं, और वो सब करना बनता भी है, बिकॉज दैट इज़ लाइफ। अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो हम कर भी नहीं पाएंगे, चांसेस और कम हो जाएंगे, है ना। बट ऑनेस्टली जब हम उस प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपकी ब्रीदिंग, नर्वस आप कितने हो रहे हैं, आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जिसमें मैं वो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, बट इन द मोमेंट नहीं हुआ मुझसे। तो आफ्टर दैट आई वाज लाइक नहीं हुआ, एक और चांस दे दो, एक और दे दो। ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है, और कुछ जगहें ऐसी थी कि लोग शॉक्ड थे, ये कैसे कर लिया। तो मिक्स एंड मैच जर्नी है। देर इज़ नथिंग टू होल्ड बैक इन टर्म्स ऑफ। मगर हाँ, वहाँ पे कुछ जगह ऐसी मुझे अभी तक मेरे मन में है कि आई कुड हैव, वो रह गया। बट आई एम श्योर गॉड विल गिव मी सम अदर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मैं इससे अच्छा करूँगा, कुछ इससे बड़ा करूँगा और खूबसूरत करूँगा, और ऑडियंस को और एंजॉय कराऊँगा। बिल्कुल, और बहुत सारी दोस्ती यारी हमें देखने को मिल रही है, किनके साथ ज़्यादा बहुत अच्छी बनी, और अभी हम देख रहे थे कि किस तरह से आप सभी मस्ती भी कर रहे हैं। हाँ, मेरी दोस्ती यारी तो यार सबके साथ ही है, बट आई थिंक हम लोग कभी भी कोई भी एक शो करते हैं तो पहले तो हम लोग कलीग्स ही होते हैं। शो के बाद जब आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में वापस आते हैं तब पता चलता है कि आप कितने दोस्त हैं, कितने सच्चे हैं, कितने नहीं हैं। बट एज फार एज द कलीग्स आर कंसर्न्ड, द फ्रेंडशिप बॉन्ड इज कंसर्न्ड, इट्स अ वेरी गुड बॉन्ड, इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी बॉन्ड, एंड लेट्स सी यहाँ से कितने लोग साथ में आगे जाते हैं, है ना। दैट्स लाइफ। बिल्कुल, और ऑल्सो क्योंकि हमने कुछ प्रोमोज देखे जहाँ पे झगड़े भी हो रहे हैं, काफ़ी झगड़े फसाद, मतलब पूरा ड्रामा एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलेगा। आपसे जानना चाहूँगी कि और कौन ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं, क्योंकि कुछ प्रोमोज हमने भी देखे, किनकी आपस में नहीं बनी? यार मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि किनकी आपस में नहीं बनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने आपस में बात की भी है और फिर एकदम से नहीं की है, फिर एकदम से अगले पल कर ली है। तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से कि इसने इससे बात नहीं की, क्योंकि वो कुछ भी ना स्टैग्नेंट नहीं था। ऐसा नहीं कि मैं अभी आपसे लड़ लिया तो मैं कल आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इन जनरल लाइफ अगर मैं आपसे लड़ लिया मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मगर आपसे बात अगर मैं अगले दिन कर रहा हूँ तो फिर क्या रियल है क्या अनरियल है, आई डोंट नो। तो आई हैव नो कमेंट्स ऑन इट। बिल्कुल, ऑल्सो आसिम रियाज के कुछ वीडियो सामने आए हैं, बहुत सारी बातें सामने आई है उनके बिहेवियर को लेकर। नेटिजन्स काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि ही हैज़ बीन लुकिंग वेरी रूड, बहुत ही एरोगेंट लग रहे हैं। जिस तरह से आपने जितना भी टाइम उनके साथ स्पेंड किया, हाउ क्विक इट वॉज बॉन्डिंग विथ हिम, एंड हाउ डू यू सी हिम एज अ पर्सनैलिटी? वाज ही अ पार्ट ऑफ द शो?
I'm sorry. बट जोक्स अपार्ट, मेरे साथ ही गया था वो फ्लाइट में, और जो वो लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, नॉर्मल बात कर रहा था, आई रियली थॉट कि वो कुछ चेंज करेगा अपने आप के बारे में, और जो उसकी 6 साल पहले की 4 साल पहले की जर्नी रही है बिग बॉस में एंड ऑल दैट, मगर फ्यू थिंग्स डोंट चेंज, सो या ऑल्सो बिकॉज बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी जताई गई, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक को उन्होंने जो शब्द कहे, चाटना, और बहुत सारी बातें रोहित शेट्टी को भी लेकर सामने आए कि उनके साथ भी वर्बल ब्रैट हुआ. हाउ डू यू सी हिम? इज ही वेरी एरोगेंट, या फिर वो क्या क्या प्रूफ करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यू? सी वेरी ऑनेस्टली, उसकी अपनी जर्नी है, उसने अपनी लाइफ में क्या फेस किया है, क्या नहीं किया, ये मैं नहीं जानता, तो मैंने जेन्युइनली उसके बारे में कोई ओपिनियन बनाई ही नहीं है, क्योंकि मेरा इतना इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है. तो बहुत ऑनेस्टली अगर मैं एक बात बोलूँगा, तो जो चीज़ें वहाँ पे की गई हैं वो आसिम ही जानता है कि वो आसिम ने क्यों की हैं, एंड आई वॉज वेरी अवे फ्रॉम इट, एंड रोहित सर हैंडल्ड इट अमेजिंगली, दैट्स वाई ही इज़ रोहित शेट्टी, and the way he has taken over the whole command to that scenario, और जिस तरीके से उन्होंने उसको शांत किया और ख़ुद को भी शांत रखा और चीज़ों को हैंडल किया, which is great. But other than that, I genuinely, मैं उस समय भी सोच रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, I have, मतलब it was just that for me. ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट रोमानिया, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और हमने उम्मीद रखी थी कि बहुत ही तूफान मचाने वाले हैं आप सभी, खूबसूरत हसीनाएं होंगी. अरे, मतलब आपने ये सोचा था कि मैं जाऊंगा सिंगल और आऊंगा डबल? अच्छा, कोई दिखा था क्या? नहीं, मैं सच बताऊं तो नहीं यार, मुझे एक्चुअली कोई ऐसा नहीं मिला जिसको मैं बोल सकूं आर यू रेडी टू बी माई सेकेंड हाफ, और बट ऐसा कोई मुझे नहीं मिला ऑनेस्टली. बट इरिस्पेक्टिव दैट, मैंने बहुत प्यार बटोरा है, बहुत प्यार दिया है. पूरा यूनिट इज़ अ लवली यूनिट, ऑन कैम, ऑफ कैम, और आप शो में भी देखेंगे कि जब भी मैं शो से निकलता हूँ, बाहर होता हूँ, तो सारे लोगों का क्या रिएक्शन है, एंड हाउ दे ऑल वर फॉन्ड ऑफ मी एंड आई वॉज फॉन्ड ऑफ देम. सो या, इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी. और जर्नी की बात की जाए तो इस एंटायर जर्नी में व्हाट इज समथिंग जिसने आपके अंदर कुछ बदल दिया? मैं ना कॉम्पिटिशन्स को और इन रियल लाइफ बहुत सच्चाई से लेता हूँ. लाइक आई लव कॉम्पिटिशन्स एंड आई गिव माई 110, माई फुल बॉडी एंड सोल टू इट. तो मुझे ये सीखने को मिला इसमें से कि हर कॉम्पिटिशन ना इतना ज़्यादा वो नहीं करने का होता है कि मतलब आप अपने आप को पूरा ही झोंक दो. कई जगहों पे आपको एंजॉय भी करना होता है, आपको मस्ती भी करनी होती है. मैंने यहाँ पे मस्ती भी की है, मगर मुझे ऐसा लगा कि यार दीज आर सम थिंग्स, जैसे कुछ कंटेस्टेंट्स की कुछ चीज़ें थी जो मेरे लिए लर्निंग है, एंड आई विल कीप देम विद मी, आई विल ग्रो एंड आई विल लर्न फ्रॉम देम. एंड रोहित सर से तो इतना सीखने को मिला है इन दिस शो, हाउ टू बी काम, हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन, एंड और मैं क्या बताऊं, मतलब इन जनरल अगर मैं एक चीज़ इस शो से लेकर आया हूँ अपने पास घर पे, वो ये है आप सब लोगों का प्यार आप सबको शो पे दिखेगा, स्पेशली द टीम. मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, हम सब रो रहे थे. मतलब मैं भी रो रहा था जब मैं जा रहा था कि मुझे नहीं जाना था, मुझे शो में रहना था. बट या दैट्स लाइफ. मैं सोच के कुछ गया था, हुआ कुछ. आई वुड से जितना मैं सोच के गया था उसमें से 70-80% हुआ. हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो ट्रॉफी है वो कहीं ना कहीं हाथ नहीं लगी, आसपास ही है. हाँ, देखो मज़ा आएगा. बिल्कुल, तो हम भी देखेंगे ऑनर होने के बाद. कैमरामैन वहादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई.